हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के आए ही होंगे कि आज हम लोग अपने क्लास 12th के मैथ से 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम 2 पार्ट और डाल चुके हैं, एक समुच्चय परिचय का था और एक प्रश्नावली का था। ये प्रश्नावली का पार्ट 2 है। आइए बिना देरी के इसके सवालों को हम शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमारा पहला प्रश्न, ये प्रश्नावली का 6 नंबर प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r 1,2 2,1 संबंध 1,2 व 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मिलित है, किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रमांक है। किंतु ना तो समतुल्य है ना संक्रमांक, पर सम्मित है। ये जो संबंध है, हमें ये बात सिद्ध करनी है कि ये सम्मित है, पर ना तो संक्रमांक है और ना ही समतुल्य। आइए सिद्ध करें। हल। प्रश्न का हल। सबसे पहले हमें समुच्चय हम ए मान लेते हैं कि हमारा समुच्चय है ए। तो समुच्चय ए बराबर हमें 1, 2, 3 प्रश्न में दिया हुआ है, और जो हमारा संबंध है r वो भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमारा संबंध 1, 2, 2,1 है। जांच करें। जांच किसकी जांच? तुल्यता जांच। तुल्यता जांच। सबसे पहले समतुल्य की जांच अगर हम करें तो समतुल्य में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो क्या है? 1 है, 2 है व 3 है। तो क्या आपको इस संबंध में हर सहारा अवयव का संबंध स्वयं से दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 1,1 है, ना ही 2,2 है और ना ही 3,3 है। अतः यह संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। अतः यह संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। अब जांच करें संक्रमांक की। संक्रमांक का जो हमारा नियम होता है, अगर ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से व ए का संबंध सी से है, तो अगर ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना अनिवार्य है। देखें तो इसमें देखें, ए का संबंध बी से, हम ए मान लेते हैं 1 व बी मान लेते हैं 2। एक संबंध 1,2 हमें मिल गया। दूसरा संबंध 2,1 बी का संबंध सी से, इसे बी का संबंध सी से मान लेते हैं। क्या इसमें ए का संबंध सी से है? नहीं है। अतः यह संबंध हमारा संक्रमांक संबंध नहीं है। संक्रमांक नहीं है।
संक्रमण नहीं है। अब अगर जांच करें सम्मित की, सम्मित नियम क्या होता है सम्मित का? सम्मित का नियम, संबंध में a कॉमा b व b कॉमा a, यदि पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है तो दूसरे अवयव का वही संबंध पहले अवयव से होना अनिवार्य है, तभी वो सम्मित समुच्चय होगा। आइए अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 2 लें तो पहला संबंध 1 कॉमा 2, a का संबंध b से, दूसरा संबंध 2 कॉमा a, b का संबंध a से। अतः इस संबंध में a कॉमा b भी है व b कॉमा a भी है। यह संबंध सममित है। अतः यह बात हमारी सिद्ध होती है कि संबंध 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 सम्मित है किंतु समतुल्य और संक्रमांक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में के एक पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x कॉमा y, जहाँ पर संबंध x कॉमा y है, और x तथा y के पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के सभी पुस्तकों के समुच्चय ए, सभी पुस्तकों का जो हमें समुच्चय दिया है ए बराबर सभी पुस्तकों का समुच्चय, जो हमें समुच्चय ए दिया है वो हमारी सभी पुस्तकों का समुच्चय है। अब हमें जो संबंध दिया है x कॉमा y, जहां x कॉमा y के पृष्ठों की संख्या समान है। संबंध हमारा ये, अतः हम शर्त जो हमें संबंध दिया है वो क्या है कि पुस्तक x व पुस्तक y के प्रश्नों की संख्या समान है। अतः शर्त है कि x बराबर y, और हमें तुल्यता जांच करनी है। तुल्यता जांच सबसे पहले समतुल्य की जांच करें। तब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर x बराबर y है तो समतुल्य के लिए हमें x बराबर x चाहिए होगी। समतुल्य के लिए हमें x बराबर x चाहिए होगी, क्योंकि हर पुस्तक का पन्ना, हर पुस्तक के पृष्ठ स्वयं के समान होंगे। हर पुस्तक के पृष्ठ स्वयं से
समान होंगे। जैसे अगर किसी जैसे एक पुस्तक एक्स है जिसमें प्रश्नों की संख्या 4 है, तो क्या प्रश्नों की जो संख्या है वो एक्स के प्रश्नों की संख्या है वो क्या पुस्तक एक्स के बराबर ही तो है, 4 बराबर 4 ही तो है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि प्रत्येक पुस्तक के प्रश्न स्वयं से समान होंगे, अतः यह संबंध समतुल्य है। अतः यह संबंध समतुल्य है। अब नेक्स्ट जो हमारी जांच है वो है सममित की। सममित जांच, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सममित का जो हमारा नियम होता है, नियम अगर संबंध में x, y है तो y, x का होना अनिवार्य है। y, x का होना अनिवार्य है। क्या जो हमें शर्त दी है वो कि x के प्रश्नों की संख्या y के प्रश्नों की संख्या के समान है, तो क्या y के प्रश्नों की संख्या x के प्रश्नों की संख्या के समान नहीं होगी? अवश्य होगी। तो इस संबंध को हम x, y व इस संबंध को y, x लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। अतः x, y भी R में है और y, x भी R में है। अब अतः यह संबंध सममित है। यह संबंध हमारा सममित भी सिद्ध होता है। अब संक्रमांक की जांच, संक्रमांक की जांच संक्रमांक का जो हमारा नियम है वो क्या है कि यदि संबंध में a, b व b, c है तो c, a का संबंध में होना अनिवार्य है। यदि संबंध में ये दोनों चीजें हैं तो इसका होना भी संबंध में अनिवार्य है। क्या इस जगह पर x पुस्तकों की संख्या पुस्तक x के प्रश्नों की संख्या पुस्तक y के प्रश्नों की संख्या के समान है। पुस्तक x के प्रश्नों की संख्या पुस्तक y के प्रश्नों की संख्या के समान है। अगर हम a बराबर x व b बराबर y लें तब x, y संबंध R में होगा। क्या b, c यहाँ और c बराबर ये है, ये हमारी शर्त नहीं, a बराबर b, b हमारा हो गया। अब c बराबर अगर z ले लिया जाए, c बराबर z, क्या अगर x की पुस्तकों की संख्या y की पुस्तकों की संख्या के समान है, क्या तो क्या y और माना कि x, y संबंध R में है और y, z संबंध R में है। x, y संबंध R में है व y, z भी संबंध R में है, तो z, x भी संबंध R में होगा। अतः यह संबंध संक्रमांक है। अतः यह संबंध संक्रमांक संबंध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और संबंध आर बराबर ए कॉमा बी और ए माइनस बी एक सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब समतुल्य, संक्रमांक व सममित तीनों हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 ये समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। ये सभी अवयव एक समुच्चय ए के 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आइए सिद्ध करें। सबसे पहले संबंध में तुल्यता की जांच, तुल्यता जांच। सबसे पहले तुल्यता जांच, तुल्यता जांच में सबसे पहले समतुल्य की जांच करें। सर्वप्रथम समतुल्य, समतुल्य की जांच। समतुल्य संबंध का जो नियम है वो है x, x संबंध R में होना चाहिए। जो हमें यहाँ पर शर्त दी हुई है, जो इस प्रश्न में जो हमारी शर्त है वो है कि a माइनस बी बराबर जो हमारी संख्या आएगी वो एक सम संख्या है। आइए सबसे पहले ये सारे मानों को यहाँ पर रखकर देखते हैं। अगर हम समतुल्य की जांच करेंगे तो क्या, अगर a माइनस बी बराबर सम है तो यहाँ पर संबंध a कॉमा बी आएगा और अगर a माइनस ए बराबर सम संख्या हो, a माइनस ए बराबर भी सम हो तो a कॉमा ए संबंध हो जाएगा, अतः संबंध समतुल्य संबंध हो जाएगा। इसे प्रूव करें। a माइनस ए शून्य हो जाएगा, इक्वल टू शून्य। क्या शून्य एक सम संख्या है? अवश्य है, शून्य सम संख्या है, शून्य सम है, अतः संबंध a कॉमा ए R में है और यह समतुल्य है और यह संबंध समतुल्य संबंध है। अब जांच की जाए संक्रमांक की जांच। संक्रमांक की जांच के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि a कॉमा बी R में है, b कॉमा सी भी R में है, ये बात हम मान लें, तब a माइनस बी व b माइनस सी एक सम विषमता समान होगी। तो a माइनस बी व b माइनस सी की सम विषमता समान होगी
अगर a माइनस बी व b माइनस सी की सम विषमता समान है तो a माइनस सी की भी सम विषमता समान होगी। इस प्रकार ये संबंध हमारा संक्रमण संबंध भी हो जाएगा। आइए देखें कैसे होगा। माना कि a कॉमा b R में है व b कॉमा सी भी R में है तो तब a माइनस b व b माइनस सी की सम विषमता समान होगी और a माइनस सी की भी सम विषमता समान होगी। अतः a कॉमा सी संबंध R में है, a कॉमा सी भी संबंध R में है, a माइनस a कॉमा बी व b कॉमा सी भी। अतः यह संबंध हमारा संक्रमण संबंध है। संक्रमण है संबंध संक्रमांक है। संबंध संक्रमांक किस प्रकार है। सबसे पहले हमने माना कि a कॉमा बी R में है व b कॉमा सी भी R में है। अगर a कॉमा बी व b कॉमा सी दोनों R में है तो a माइनस बी व b माइनस सी की सम विषमता समान होगी। और अगर a माइनस बी व b माइनस सी की सम विषमता समान है तो a माइनस सी की भी सम विषमता समान होगी। अगर a माइनस सी की भी सम विषमता समान है तो a कॉमा सी हमारा संबंध R में। अरे ये क्या हुआ। तो तब a कॉमा सी हमारा संबंध R में होगा। अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी तीनों संबंध R में है तो नियमानुसार यह संबंध हमारा संक्रमण संबंध हो जाएगा। आइए अब जांच करते हैं सममित की। सममित की जांच अगर a माइनस बी सम है, अगर a माइनस बी सम है तो b माइनस a भी सम होगा। अगर a माइनस बी सम है तो b माइनस सी भी सम होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस सी। एक मिनट जरा पानी पी लूं।
कहाँ पर थे हम लोग? इस जगह पर a माइनस बी का मॉड्यूल व b माइनस सी का मॉड्यूल। मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गया था। ये जो हमारा चिन्ह होता है, ये सीधी दो खड़ी लाइन है, इसके बीच में चाहे कोई सी भी संख्या हो, इसके बीच में चाहे कोई सी भी संख्या हो, वो संख्या हमेशा धनात्मक होगी। वो संख्या अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा धनात्मक ही होगी, चाहे वो माइनस की हो या फिर प्लस की हो। इस चिन्ह को मॉड्यूल मॉड्यूल में प्रदर्शित करते हैं। किसे? मॉड्यूल। मॉड्यूल कहते हैं इसे, मॉड्यूल। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया अभी तक। तो a माइनस बी का मॉड्यूल और b माइनस सी का मॉड्यूल आपस में बराबर होंगे, तो संबंध में a कॉमा b भी होगा, a कॉमा b भी होगा, व b कॉमा a भी संबंध में होगा। a कॉमा b व b कॉमा c दोनों ही संबंध में होंगे। अतः यह संबंध हमारा, अतः यह संबंध सममित सममित है। तो अब अभी तक हमने समतुल्य समतुल्य संक्रमांक व सममित की जांच की है। अतः समतुल्य संक्रमांक और सममित, इन तीनों को तुल्यता जांच कहते हैं। जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता है। ये बात हमें सिद्ध करनी थी कि यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है, तो हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि यह समतुल्य भी है, संक्रमांक भी है और सममित भी है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब हमें सवाल में आगे किया दिया हुआ है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हमें सिद्ध करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इस पेज पे समझते हैं। सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हमें सिद्ध करना है कि 1, 3 व 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए, और हमें जो शर्त है वो a माइनस बी सम है, बराबर a माइनस बी का मॉड्यूल सम है। ये हमें दी हुई है शर्त। देखिए, सबसे पहले इसमें हमारे जितने भी संबंध हो जाए वो हम संबंध बना लें। सबसे सर्वप्रथम r बराबर 1, 1, 1, 3, 1, 5 बिना शर्त को मद्देनजर रखते हुए संबंध को हम बना रहे हैं। इससे हमारा सवाल थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1, 5 अब 3, 5 3, 5 3, 5 ये है हमारे संबंध। अब इसमें हम ये देखें कि a माइनस बी किसमें सम है। सबसे पहले एक संबंध 1 - 1 इक्वल
शून्य, 1 - 1 इक्वल शून्य, शून्य सम नहीं आता, यह संबंध नहीं, यह संबंध सम नहीं है, यह संबंध मान्य नहीं है। अब 1 - 3 बराबर 2, 2 सम है, 2 सम है, अतः यहाँ पर हम संबंध 1, 3 लिख सकते हैं। अब 1, 5, 1 - 5 का मॉड्यूल इक्वल 4, 4 हमारी सम संख्या है, 4 सम है, अतः यहाँ हम 1, 5 लिख सकते हैं, 1, 5 लिख सकते हैं। अब 3, 5 करिए, 3 - 5 बराबर 2, 2 सम है, अतः हम यहाँ पर 3, 5 भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हमें संबंध जो है वो मिला 1, 3, 1, 5, 3, 5। ये बस हमने सिद्ध करने के लिए लिया था, ये बस हमने थोड़ा सरल करने के लिए लिया था, इसलिए इसे हटा दो, इसकी कोई याद जरूर नहीं है, इसको भी हटा दो। हाँ, बस ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और इससे हमारा जो आर आ गई वो आ गई ये, अतः इससे प्रूव होता है कि सभी की 1, 3, 5 के सभी अवयवों का संबंध, सभी अवयवों का संबंध एक दूसरे से है। देखिए 1 का 3 से है, 1 का 5 से भी है और 3 का 5 से भी है। अब हमें थोड़ा और प्रमाणित करने की कुछ एक चीज शायद से क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रमाणित करना था। प्रश्न, अब और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, इस बात की जांच करनी है, मतलब इस बात को सिद्ध करना है कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, कि 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए इस बात को भी सिद्ध कर लेते हैं। शर्त है a - b का मॉड्यूल इक्वल सम संख्या, a - b का मॉड्यूल एक सम संख्या है, तो इसमें 2 ही है, तो 2 का संबंध 4 से ही होगा, जाहिर सी बात है। तो 2 - 4 इक्वल 2, 2 एक सम संख्या है, अतः हमें संबंध 2, 4 मिला, अतः यह चीज ही प्रमाणित हो गई कि 2, 4 के अवयवों का संबंध एक दूसरे से है। कुछ और था क्या इसमें प्रमाणित करने के लिए? प्रश्न 3, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव संबंध नहीं है। अब इसमें एक बात और सिद्ध करनी है कि 2, 4 की 2, 4 व 1, 3, 5 का कोई अवयव एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित नहीं है। अब हमें ये बात सिद्ध करनी है कि 2, 4 का कोई भी अवयव 1, 3, 5 से संबंधित नहीं है। आइए सिद्ध करें। सबसे पहले सर्वप्रथम ये देखें कि इनका और इनमें संबंध ज्ञात करें। शर्त को नजर में ना रखते हुए इनमें और
2,4 व 1 3 5 होंगे। एक दूसरे अवयव से संबंध करें, एक दूसरे अवयव से। सबसे पहले 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 5 से। अब 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 5 से। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 संबंध आ गए। अब इनकी जांच करें कि क्या ये संबंध हमारे शर्त में रखने पर हमें सम संख्या मिलती है विषम संख्या। 2 माइनस 1 का मॉड्यूल इक्वल 1, एक विषम संख्या है, एक विषम है, अतः यह संबंध नहीं हो सकता। अब 2 माइनस 3 इक्वल 1 विषम है, अतः यह भी संबंध नहीं हो सकता। 2 माइनस 5 इक्वल 3 विषम है, यह भी संबंध नहीं हो सकता। अब 4 माइनस 1 का मॉड्यूल 3 विषम है, अतः यह भी संबंध नहीं हो सकता। 4 माइनस 3 इक्वल 1 विषम है, यह भी संबंध नहीं हो सकता। और 4 माइनस 5 विषम है, अतः यह भी संबंध नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, यह चीज हमारी सिद्ध हो गई, पूरा प्रश्न सिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x पूर्णांक में है और जो हमारी x है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर है, वह 12 से छोटी या 12 के बराबर है। में दिए गए निम्नलिखित संबंध R से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, जहां R बराबर a माइनस b का मॉड्यूल 4 का एक गुणज है, a माइनस b का मॉड्यूल 4 का एक गुणज है। दूसरा संबंध a बराबर b है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। सबसे पहले समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। तो हमारा क्या हो, 0 के बराबर, 0 की बराबर व 0 से बड़ा, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर 12 से छोटा या 12 के बराबर भी हो सकता है, तो 12। इसमें हमें दिया गया है कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। एक से संबंधित अवयव, संबंध के एक से संबंधित अवयव। सबसे पहले इसमें हम एक संबंध निकाल दिए, एक से संबंधित अवयवों का संबंध। तो एक से संबंधित जो हमारे अवयव हैं 1,1, एक से संबंधित अवयव 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, अरे 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,10, 1,11, 1,12। अब इसमें सबसे पहले संबंध, प्रथम संबंध से जांच करते हैं कि क्या इसमें से प्रथम संबंध में कौन सी चीज आ जाएगी। पहले संबंध जो हमारी शर्त है, शर्त वो दी हुई है कि a माइनस b का जो हमारा मॉड्यूल है वो इक्वल 4 का गुणज,
4 का गुणज है। इसमें मान रखकर देखें 1 माइनस 1 इक्वल 0। क्या 0 4 का कोई गुणज है? नहीं है, अतः यह संबंध नहीं होगा। 1 माइनस 2 इक्वल 1 मॉड्यूल लगा दी। 1 4 का गुणज है? नहीं है, अतः यह भी नहीं होगा। मॉड्यूल 1 माइनस 3 इक्वल 2। क्या 2 4 का कोई गुणज है? नहीं है, अतः नहीं होगा। क्या 1 माइनस 4 इक्वल 3। 1 माइनस 4 का 3 कोई गुणज है? नहीं है, नहीं होगा। अब 1 माइनस 5 का मॉड्यूल इक्वल 4। 4 संख्या 4 का एक गुणज है, अतः यह हमारा संबंध हो जाएगा। अतः संख्या 5 समुच्चय का अवयव जो समुच्चय का एक अवयव जो 5 है, उसको जब हम पहली शर्त में व्यवस्थित करेंगे तो वो हमारा संबंध में आ जाएगा। एक हमारा 5 हो गया, इसे अंडरलाइन कर दो। 5। अब 1 माइनस 6 इक्वल 5 नहीं होगा। 1 माइनस 7 इक्वल 6 नहीं होगा। 1 माइनस 8 1 माइनस 8 का मॉड्यूल इक्वल 9। सॉरी 1 माइनस 9 इक्वल 7 नहीं होगा। अब 1 माइनस 9 का मॉड्यूल इक्वल 8। 8 संख्या 4 का 8 एक गुणज है, अतः यह हो जाएगा। यह हमारा समुच्चय का एक अवयव हो जाएगा, अतः समुच्चय का एक अवयव 9 हो जाएगा। अब ऐसे देख लो, टाइम लगा। 10 माइनस 1 9 नहीं होगा। 10 कोई अवयव नहीं है। 11 भी समुच्चय 11 भी 4 का कोई भी गुणज नहीं है, अतः इसमें एक और समुच्चय भी हमारा आ जाएगा। इसमें एक और संबंध था पीछे से, इसमें हम अभी एक और संबंध लिख सकते हैं। 12, 0,1 0,1 भी लिख सकते हैं। अब 0 में से जब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा, और एक हर एक संख्या का गुणज होता है, अतः यहाँ पर एक भी हो जाएगा। अतः जो हमारे समुच्चय के अवयव आए, समुच्चय के अवयवों का जो संबंध आया वो 1,3 नहीं, 1,5,9 आया। अतः संबंध शर्त एक का जो हमारा संबंध आया वो 1,5,9 आया। अब शर्त 2 के संबंधों को जांचें। शर्त 1 के संबंध, शर्त 1 के संबंध ये हो गए। अब शर्त 2 के संबंध, शर्त 2 में 1 से संबंधित अवयव, शर्त जो हमारी 2 है वो शर्त 2 क्या है? शर्त 2 है, शर्त 2 बराबर ए बराबर बी। शर्त जो हमारी 2 है वो ए बराबर बी है, तो इसमें ए बी और बी बी 1 से संबंधित अवयव दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अवयव है 1 से संबंधित, पर दोनों अवयव एक समान है, वो केवल 1,1 में 1,1 नहीं है, अतः 1 बराबर 1 तो संबंध आर के जो अवयव होंगे वो होगा 1। अतः शर्त 2 का जो हमारा संबंध आया, शर्त 2 का जो संबंध है वो है हमारा 1। इसी के साथ एक ये प्रश्न होता है समाप्त। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट
ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना ही मतलब हमें ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो कि सम्मित हो पर समतुल्य व संक्रमण न हो। सम्मित हो व समतुल्य व संक्रमण न हो। समतुल्य हो बस और सम्मित हो परंतु समतुल्य व संक्रमण न हो। आइए उदाहरण से सिंपल उदाहरण संबंध संबंध आर बराबर हम ले सकते हैं 1,2 व 2,3। इसमें क्या आपको 1,1 या 2,2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अतः यह संबंध समतुल्य नहीं है। अतः यह संबंध समतुल्य तो नहीं है। अब संक्रमण की अगर जांच करना समतुल्य नहीं है, अगर संक्रमण की जांच करें तो संक्रमण में क्या होता है कि A, B, C व C, A हो या पर इसमें तो अवयव तीन ही है तो इसमें C, A कहाँ से आ जाएगा? आता है समझ संक्रमण भी नहीं है। अब जांच करना सममित की। सममित का जो हमारा नियम होता है वो एक पहले अवयव का दूसरे अवयव के संबंध साथ जो संबंध है वो दूसरे अवयव का वही संबंध पहले अवयव के साथ होना जरूरी है। अतः A, B व B, A होना अनिवार्य है। A, B हमारा ये रहा और B, ये रहा, अतः यह संबंध हमारा सम्मित है। पहला सवाल सिद्ध। दूसरा प्रश्न दूसरा संबंध ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो संक्रमण हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। ये प्रश्न हमारा सिंपल है, इसे आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, इसे कराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फालतू में टाइम की बर्बादी। इसमें उदाहरण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, मैं अलग उदाहरण लूँ, आप अलग उदाहरण भी ले सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको खुद हल करना है और इसके सभी आंसर आपको कमेंट में देने हैं। जो भी कमेंट में आंसर देगा उसके नाम हम लोग अगली वीडियो में अपनी बोलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। कल हम इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।